नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार से हैं और 10th या मैट्रिक पास कर चुके हैं तो आज की ये वीडियो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि बिहार में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो केवल 10वीं पास कर पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कठिन से पास कर पाते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा की कमियाँ होती हैं, या फिर ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत ही ज़्यादा कम होता है तो वो 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते। तो उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका होने वाला है क्योंकि बिना परीक्षा के डायरेक्टली आपको यहाँ पे आवेदन होगा और इसमें चयनित भी होने वाली है। क्योंकि बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में भर्तियाँ निकल चुकी है और निकलने वाली है, बहुत सारे में तो निकल चुकी है और बहुत सारे जिले में भर्तियाँ आने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि मैट्रिक पास सभी फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं और सैलरी बहुत ही ज़्यादा हाई तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि 22,000 रुपया सैलरी और वो भी आपके अपने घर के पास काम करने का मौका मिलने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, क्लियरली बात बताने वाला हूं मैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, सैलरी और पोस्टिंग डिटेल क्या होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म कैसे भरना चाहिए आपको बिना मिस्टेक किए हुए। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको दूंगा इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे कार्यालय सहायक की पोस्ट होने वाली जो कि जिसको हम लोग लिपिक भी बोलते हैं, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क भी बोला जाता है। अगर बात करें तो शैक्षणिक योग्यता जो है यहाँ पे स्नातक पास मांगा गया, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एंड सैलरी की बात करें तो इसमें आपको इस पोस्ट में आपको 20,000 रुपये प्रति महीना आपको सैलरी देखने को मिलेगा। वही बात करें इसमें बुनियादी जो वर्ड प्रोसेसिंग और कौशल और कंप्यूटर चलाने आपको कम से कम आना चाहिए और डाटा फिट जो होता है वो भी करने आना चाहिए। और साथ में बात करें तो जो भी यहाँ पे जो अदालत होता है तो उसमें डिक्टेशन के लिए आपको आपसे हाथ से जो लिखने की होती है या फिर फाइल जो तैयार करने वाला काम होता है वो आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं तो सेकंड आपका पोस्ट रहने वाला है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए फ्रेंड्स आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है। एंड ग्रेजुएशन के बाद बात करें तो इसमें आपको सैलरी लगभग 19,000 के आसपास देखने को मिलेगा, यानी कि 19,000 स्टार्टिंग होगा प्रति महीना से आपको मिलेगा। और साथ में बात करें तो उत्कृष्ट जो मौखिक और लिखित जो संचार की जो कौशल योग्यताएं हैं वो आपके पास होना चाहिए, यानी कि कोई अगर कुछ बोले तो आपको बोलने के बाद आप लिखने में आप सक्षम होना चाहिए। एंड बात करें तो वर्ड का जो होता है डाटा प्रोसेसिंग जो होता है वर्क वो भी आपको आना चाहिए। दूरसंचार प्रणाली जैसे कि टेलीफोन पर आपको अच्छे से बातचीत करना आना चाहिए। फ़ोन और मशीन का जो वर्क होता है वो आपको आना चाहिए। मशीन पे जैसे कि फैक्स मशीन होता है उस पर आपको वर्क आना चाहिए। स्विच बोर्ड होता है उस पर आपको काम करने आना चाहिए और टाइपिंग की स्पीड भी आपको यहाँ पे मांगा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट आपको वैकेंसी रहने वाली है 10वीं पास वालों के लिए, यानी कि 10वीं पास वालों के लिए बात करें तो कार्यालय परिचारी यानी कि मुंशी की पोस्ट होने वाली है। जिसमें से बात करें तो मुंशी की पोस्ट के लिए आपको 13,000 रुपये महीना मिलेगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल मैट्रिक पास मांगा गया, यानी कि 10वीं पास मांगा गया है। एंड बात करें तो उत्कृष्ट मौखिक और लिखित संचार जो कौशल होता है वो आपको आना चाहिए। साइकिल चलाने आना चाहिए, चाहे आप मेल कैटेगरी के हो चाहे आप फीमेल कैटेगरी को। यहाँ पे किसी भी कैटेगरी के लिए ये नहीं कहा गया कि केवल मेल को साइकिल चलाने आना चाहिए और फीमेल को नहीं आना चाहिए। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एंड बात करें तो जो यहाँ के लोकल लैंग्वेज होगा उसमें आपको जो बातचीत करने के तरीका वो आना चाहिए। बात करें तो दूरसंचार जो प्रणाली है, टेलीफोन का जो मशीन है या फिर फैक्स मशीन है तो उसमें भी आपको काम करने का आपको यहाँ पे आनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट आपको यही 3 पोस्ट रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कुछ सामान्य निर्देश की, जैसे कि सबसे पहले जो इसमें अप्लाई करेंगे वो भारत का नागरिक होने के साथ साथ बिहार का यहाँ पे मूल रूप से नागरिक होना चाहिए। एंड बात करें तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है यानी कि 1/8/2024 तक जो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 18 साल कंप्लीट करना चाहिए। तो 18 वर्ष से कम रहेगा तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे जो आवेदन की करने वाले की 18 साल तो होनी चाहिए। और साथ में बात करें तो शैक्षणिक जो योग्यताएं हैं उनका जो प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे स्व-अभिप्रमाणित आवेदन करने के साथ में आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कैसे आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको सारे के सारे आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहाँ पे आपको लगने वाले हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स की बात करें दोस्तों तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, ये आधार कार्ड आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों आधार कार्ड के साथ साथ आपको 10वीं का जो मार्कशीट होता है वो यहाँ पे आपको होनी चाहिए। 10वीं का मार्कशीट आपके पास क्या होना चाहिए, तो 10वीं का आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। नेक्स्ट की बात करें तो 12वीं का जो मार्कशीट है, अगर आपने 12वीं पास किया है तो 12वीं का भी यहाँ पे आप मार्कशीट यहाँ पे आपको अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो अगर ग्रेजुएशन पास किया है तो ग्रेजुएशन का भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। वही बात करें तो उसके बाद आपको कहा गया है कि जाति प्रमाण पत्र, जाति में अगर आप छूट लेना चाहते हो तो जाति का जो प्रमाण पत्र है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। साथ में बात करें तो यहाँ पे जो स्थायी निवासी का होने का प्रमाण पत्र होता है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। वही बात करें दोस्तों तो स्थायी निवासी प्रमाण पत्र लगा लीजिएगा। उसके बाद आपको एक यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी मांगा जाता है।
नेक्स्ट बात करें तो कब से कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे, तो ये 17 जनवरी 2026 से फॉर्म स्टार्टिंग हो चुका है। वही बात करें तो कैसे आपको अप्लाई करना है, तो निबंधित जो डाक सेवा होता है उससे करना है, या फिर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से कर सकते हैं। 10:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक यहाँ पे जो खुला रहता है, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली जाकर के आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो समाप्त होने के उपरांत जो है इसके बाद अप्लाई नहीं होगा। कब अप्लाई नहीं होगा, तो जो जैसे कि 17/1/2026 से यहाँ पे होना स्टार्टिंग हुआ है, तो लास्ट 15 दिन के भीतर में आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। 15 दिन के बाद आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे आवेदन नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे अप्लाई कौन नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बताया गया कि आवेदक इस विज्ञापन के अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि केवल आपको सभी पोस्ट पर अगर आपको अप्लाई करना है तो सभी पोस्ट के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा, एक ही से आपको आवेदन करने से नहीं चलेगा। एंड बात करें तो आवेदक पूर्व से जिला निबंधन कार्यालय या जिला रोजगार जो कार्यालय है पंजीकृत होंगे एवं उनके पंजीयन जो प्रमाण पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित पत्र है वो संलग्न यहाँ पे होनी चाहिए। और आवेदक किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता होना चाहिए, यानी किसी भी पार्टी से, राजनीतिक दल से कोई भी उसका रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। एंड बात करें तो आवेदन जो होगा उनके लिए 3 जो नवीनतम जो पासपोर्ट साइज फोटो है रंगीन फोटोग्राफ के साथ वहाँ पे आपको पहुँचाना पड़ेगा। एंड बात करें तो आवेदक जो है जिसमें लिफाफा आपको दिया जाएगा पोस्ट स्पीड के माध्यम से, उसमें आपको लगाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का फॉर्म रहेगा, तो कुछ इस टाइप का फॉर्म रहेगा। जैसे कि आपको फॉर्म अप्लाई करने का जो तरीका है वो क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इसलिए आपको ध्यान से देखनी है। जैसे मैं आपको भरूंगा एकदम सेम आपको वैसे ही भरनी है। सबसे पहले क्या कहा गया है कि आवेदन का जो प्रारूप है, यानी कि अब 1/2024 नहीं बल्कि यहाँ पे इसी टाइप का रहेगा। और जो आपको जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मुंशी का पोस्ट है तो आप यहाँ पे मुंशी लिख करके यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे छोड़ देंगे, मुंशी लिख करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट बात करें तो आवेदक के यहाँ पे नाम मांगा गया है, यानी कि आपका नाम क्या है, पूरा नाम आप लिखेंगे जो आपके आधार कार्ड में होगा, क्लास 10वीं में जो मार्कशीट में होगा वो नाम लिखना है। उसके बाद इंग्लिश में कैपिटल लेटर में आपको नाम यहाँ पे भरनी है। उसके बाद जो आपको जो पासपोर्ट साइज फोटो वो यहाँ पे आपको चिपका लेनी है। नेक्स्ट बात करें तो जो यहाँ पे पति या जिनका शादी हो चुका है, मान के चले कोई लड़की होगी जिसका शादी हो चुका है, तो उनका जो लड़की की शादी होगी तो उनका पति का नाम लिखना है, पिता का नाम नहीं लिखना है। अगर शादी नहीं हुआ है तो पिता का नाम ही लिखना है। एंड डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो जन्म तिथि, यानी कि कब आपका जन्म हुआ है, जन्म तिथि लिखना है। जैसे किसी का जन्म हुआ होगा 10/1/2005 में, तो 2005 यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको लिख देनी है। नेक्स्ट बात करें तो 1 अगस्त 2024 तक आपकी एज क्या हो रही है, तो 1 अगस्त 2024 तक आपको जो भी एज हो रहा तो यहाँ पे आपको दिन लिखना है, फिर वर्ष लिखना है और यहाँ पे आपको महीना के तौर पे आपको कुछ लिख देना है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे नियोजनालय निबंधित संख्या, यानी कि किस नियोजनालय का जो निबंधित संख्या वो यहाँ पे आपको भर देनी है। और स्थायी पता क्या है, पिन कोड के साथ आपको लिखना है। जैसे कि आपको आधार कार्ड के पीछे वाला जो होगा उसको पूरी तरीके से यहाँ पे एड्रेस आपको फिल कर लेनी है। फिर पत्राचार का जो पता होगा उसको भी यहाँ पे डायरेक्टली आप कॉपी कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लगाना है। मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा, जो भी मोबाइल नंबर है, 2 मोबाइल नंबर है तो फर्स्ट यहाँ लिखेगा और सेकंड इस तरीके का हाइपन दे करके सेकंड यहाँ पे लिख लेना है। फिर उसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। राष्ट्रीयता की बात करें तो राष्ट्रीयता में आपको सिंपली आपको क्या करना है, तो भारतीय लिखना है। क्या लिखना है, तो भारतीय आपको लिखना है। नेक्स्ट बात करें तो शैक्षणिक और जो यहाँ पे व्यावसायिक योग्यता है वो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भरने के लिए। जैसे कि अगर मान के चलिए कोई हैगा जो मैट्रिक के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैट्रिक वाला में भरेंगे। अगर उनके पास इंटर का सर्टिफिकेट है तो वो इंटर का भी सर्टिफिकेट जरूर से लगाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देखा जाता है कि कितना आपने हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी है। एंड बात करें तो ग्रेजुएशन वाले भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर किसी के पास कंप्यूटर का नॉलेज है या फिर कंप्यूटर का अगर कोर्स किए हैं तो उनका भी यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो मैट्रिक का यहाँ पे भरने के लिए आप किस बोर्ड से यहाँ पे पास किए हैं। जैसे किसी ने BSc बोर्ड से पास किया होगा या फिर हो सकता है किसी ने आपको यहाँ पे CBSE बोर्ड से पास किया होगा, तो CBSE यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको भर देनी यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें तो किस वर्ष में आपने अप्लाई किया था, यानी कि किस वर्ष में आपने किया था तो यहाँ पे उत्तीर्ण हुआ तो वो भर देंगे। नेक्स्ट बात करें तो अंक प्रतिशत, यानी कितना परसेंटेज आपको आया था वो सिंपली यहाँ पे भर देंगे। और वर्ग श्रेणी है कि किस श्रेणी से आपने पास आउट किया था, फर्स्ट सेकेंड या फिर थर्ड, तो यहाँ पे थर्ड लिख देंगे या फिर फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख देंगे। नेक्स्ट बात करें अगर आपकी इंटर की अगर बात करें तो इंटर में कौन से बोर्ड से पास किया तो ये यहाँ पे भरना है। उत्तीर्णता का जो वर्ष है वो आपको सिंपली लिख देना है। अंक कितना परसेंटेज था वो भरना है। फिर वर्ग और श्रेणी भर देनी है। स्नातक में ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स था वो यहाँ पे आपको फिर से भर देनी है। और अगर आपके पास कंप्यूटर का है तो यहाँ पे भरिएगा, अन्यथा नहीं है तो आपको नहीं भी भर सकते हैं।
अब बात करें अगर किसी विशेष योग्यता की अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, यदि कोई प्रमाण पत्र आपके पास है तो ही यहाँ पे आप लिखिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अनेक कोई योग्यता में भरते हैं तो आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र अटैच करके भरना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें तो अनुसूचित जाति या फिर SC ST या फिर EBC OBC कैंडिडेट है तो या फिर EWS के कैंडिडेट है तो उनका यहाँ पे सदस्य हैं तो यहाँ पे आपको उसका जो फोटो कॉपी होता है वो आपको प्रमाण पत्र का लगाना पड़ेगा। लिंग की बात करें, अगर आप मेल है तो यहाँ पे मेल लिखेंगे, अगर आप यहाँ पे फीमेल है तो यहाँ पे आपको सिंपली फीमेल आपको यहाँ पे भर देनी है। नेक्स्ट बात करें तो लिंग, यानी कि लिंग आप कौन से हैं तो मेल फीमेल आप भर लीजिए। क्या निःशक्त है तो यहाँ पे सिंपली आपको नहीं कर देनी है। फिर बात करें क्या वर्तमान में किसी सरकारी संस्था या पे काम करते हैं तो आपको अगर नहीं करते तो नहीं पे क्लिक करेंगे, यानी नहीं पे टिक लगाएंगे। अगर करते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। अगर बात करें अगर काम अगर कहीं पे करते हैं तो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा किस विभाग में काम करते हैं, कौन से पद पे काम करते हैं और कब से आप काम कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। और यदि कोई कार्य में अगर अनुभव है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको एक घोषणा पत्र देखने को मिलता है जिसमें आपको सिंपली क्या करना है कि आपका पूरा नाम जो है वही लिख लीजिएगा, पति या फिर पिता का नाम यहाँ पे लिख लेना है, फिर निवास यानी कि कहाँ का घर है उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा। और नीचे में आपको सिंपली आइएगा तो यहाँ पे क्या करनी है, आपको यहाँ पे डेट डालना है कि कब आप अप्लाई कर रहे हैं, स्थान कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं वो डालिएगा। और जो आपका नाम है वो उसको हिंदी में भरनी है। जैसे कि मेरा नाम आनंद है तो मैं आपको यहाँ पे दिख के दिखा देता हूँ कि आपको आनंद यहाँ पे लिखने के बाद कुमार, यहाँ पे कुमार इस तरीके से, देखिए स्पेस छोटा है तो आपको इस तरीके से आपको नाम भर लेंगे हिंदी में। तो दोस्तों ये थी बिहार के हर जिला की लेटेस्ट भर्ती की पूरी जानकारी। अगर आप मैट्रिक पास हैं और 22,000 सैलरी के साथ अपने घर के पास जॉब चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको। वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलती है बिहार की हर सरकारी जॉब अपडेट सबसे पहले। अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद दोस्तों।